अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो से हम अपने दर्सी किताब के जो सबक है दुस्तूर अम्बेडकर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जाना कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है तो उनका ताल्लुक़ एक गरीब और पिछड़े हुए तबके से था। वो इंदौर मध्य प्रदेश में पैदा हुए और जिस ज़माने में पैदा हुए उस वक्त गरीब और पिछड़े हुए तबके के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। उन लोगों को लोग छूते भी नहीं थे और इस मुसीबत के ज़माने में उन्होंने तालीम हासिल की, 2 पीएचडी की डिग्री हासिल की और वापस आने के बाद उन्होंने गरीब और पिछड़े हुए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत कोशिश की और उन्हें हुकूमत की नौकरियों में और कानून साज असम्बलियों में रिजर्वेशन का हक़ दिलाया और वो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर क़ानून भी थे। अब आगे बताया जा रहा है कि माता अम्बेडकर फ़िस्सादिस मिन शहरी दिसंबर सनता अल्फ़ियों व तिस्मियातियों व सित्तियों व खमसीना मिलादियतिन। माता मतलब वो मर गए, या फिर हम अच्छे अल्फाज में बोलते कि इंतकाल हुआ। अम्बेडकर मतलब अम्बेडकर का, फ़ी मतलब में, अस्सादिस मतलब छठा, सिक्स्थ, मिन मतलब से, शहरिन मतलब महीना, दिसंबर मतलब दिसंबर और सनता मतलब साल, अल्फ मतलब हज़ार, वा मतलब और, तिस्आ मतलब 9 और मिआ मतलब 100, वा मतलब और, सित्ता मतलब 6, वा मतलब और, खमसीन मतलब 50 और मिलादी यतीन मतलब ईसवी। तो अरबी में हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी है कि जब किसी महीने का दिन बताने के लिए होता है कि महीने की इस तारीख को, तो हम इस तरह लिखते हैं अस्सादिस मतलब छठा और मिन शहरी दिसंबर मतलब दिसंबर का छठा दिन। तो यहाँ पे अगर हमको पाँचवा लिखना है तो हम लिखेंगे अल-खामिस मिन शहरी दिसंबर, दिसंबर का 5वां दिन यानी 5 दिसंबर। या अगर लिखना है कि 7वां तो हम लिखेंगे अस्साबे मिन शहरी दिसंबर। एक और चीज़ देखिए कि अरबी में जो साल इस तरह लिखे जाते हैं कि सना लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर हज़ार से शुरू करते हैं, 1000, 900 और उसके बाद 56। और कभी कभी उल्टा भी लिखते हैं, यानी पहले लिख देंगे 56, फिर उसके बाद 900, फिर उसके बाद 1000। इससे पहले की वीडियो में एक बार आपको बता चुका हूँ। मिलादी यतीन ईसवी बताने के लिए आता है कि सन ये जो है तो हिजरी है या ईसवी, तो मिलादी यतीन मतलब ईसवी सन। तर्जुमा इसका हम आसानी से उर्दू में कर सकते हैं कि अम्बेडकर का यानी डॉक्टर अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इंतकाल हुआ। अरबी में चूँकि बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन उर्दू में हम उसको छोटा बहुत आसानी के साथ में इनको बता सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को इंतकाल हुआ। उनकी मौत के बाद में क्या हुआ, तो यहाँ पे इस अगले जुमले में हमको बताया जा रहा है कि शर्रफ़तहु अल-हुकूमतुल हिंदिया बादा मौतिही बिमनही बहारत रतन तक़दीरन लिखिदमातिही अल-जलीला। शर्रफ़ा मतलब इज़्ज़त बख्शी, हु मतलब उन्हें, अल-हुकूमतुल हिंदिया हुकूमत मतलब हुकूमत, अल-हिंदिया मतलब हिंदुस्तानी, बादा मतलब बाद, मौती मतलब मौत और ही मतलब उनके, बी मतलब ज़रिए या से, मनहु मतलब अता करना और भारत रत्न नाम है, तक़दीरन एतराफ़ करते हुए, ली मतलब लिए और खिदमात मतलब खिदमत खिदमात और ही मतलब उनकी और अल जलीला मतलब अज़ीम। शर्रफ़त हु जो है तो ज़मीर मुत्तसिल है और मफ़ूल बिही बनकर आ रही है शर्रफ़त फ़ेल का। अल हुकूमतुल हिंदिया, अल हुकूमत मौसूफ़ और अल हिंदिया सिफ़त, मौसूफ़ और सिफ़त दोनों मिलकर बनेगा फ़ाइल शर्रफ़त फ़ेल का। मौती ही मौत मुज़ाफ़ और ही मुज़ाफ़ इलैह। तर्जुमा देखते इसका, हुकूमत हिंद ने उनकी मौत के बाद उनकी अजीम खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाज कर इज़्ज़त बख्शी। यानी जब डॉक्टर अम्बेडकर का इंतकाल हो गया तो उसके बाद
उनकी अजीम खिदमात को देखते हुए या आज़ाद हिंदुस्तान की तरक्की में उनकी जो खिदमात थी, तो उसको जानते हुए हुकूमत हिंद ने, हिंदुस्तानी हुकूमत ने उनको भारत रत्न से नवाजा, जिसमें उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने इस सबक को पढ़ा, मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है कि इस सबक में जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, जो क़वाइद बताए गए वो आपने नोट किया होगा और मानी को भी नोट किया होगा। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।